लोग सेटिस्फाइड क्यों हैं हिंदुओं की वहाँ पर हत्याओं से? वहाँ लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे? वहाँ मस्जिदों में आह्वान क्यों नहीं हो रहा? वहाँ मौलवी ये बोल चीख चीख कर लाउड स्पीकर पर बोल क्यों नहीं रहे कि भाई अगर किसी हिंदू को मारा जाएगा तो हमारे मुस्लिम सारे भाई इकट्ठे होकर उस टेररिस्ट को पकड़े और बीच चौक में उसको मारे? चिंता का विषय ये आ रहा है कश्मीर में कि टेररिस्ट अकेले ये एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं लोकल लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान का तो हाथ हमेशा टेररिस्ट के सर पर रहा ही है और पाकिस्तान चाहता भी है जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करें, शांति ना रहे। तो मगर कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, हमारे युवा हैं जो गुमराह हो चुके हैं, चाहे पैसों के लिए चाहे पाकिस्तान की हमदर्दी के नाते, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आर्मी को फ्री हैंड कब का दिया था। उनको कहा था अगर वहाँ से एक गोली आती है तो यहाँ से 100 गोली मारने का इख्तियार उनको दिया हुआ है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमारी जब लोकल लोग वहाँ पे मिल जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते कि टेररिस्ट कहाँ है और लोकल कहाँ पे है। जब उसी घर में उनको शेल्टर किया जाता है लोकल लोगों के द्वारा, तो उन टेररिस्टों को निकालना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार हर इंसान के पीछे कैमरा लगा के तो नहीं रखेगी ना, समाज का भी कुछ दायित्व बनता है। सरकार डेवलपमेंट के काम कर रही है, सरकार हर नागरिक को हिफाजत देने का काम सरकार का है, बिल्कुल है। मगर जब अपने ही गद्दार, अपने ही जयचंद कम्युनिटी में हो जाएं, तो सरकार हर घर में दरवाजा खड़का के पहचान नहीं पाएगी कौन टेररिस्ट है और कौन लोकल इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हम लोग कर रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं उनको पीछे से सपोर्ट करने का जो काम कर रहे हैं वो यहाँ के रीजनल पार्टीज कश्मीर की जो हैं वो कर रही हैं। तो इस पे संज्ञान लेने की सरकार को बहुत सख्त जरूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी मौजूद है। इनसे कुछ सवालात होंगे और कुछ मुद्दों पे बात होगी। जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग्स कुछ वक्त के लिए रुक गई थी, लेकिन कल जिस तरह से एक दुखद खबर वादी कश्मीर से आई, इसी हवाले से बात होगी। मैम, सबसे पहले वक्त देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये किलिंग कल जो है हमारे संजय कुमार जी को वहाँ पे नामालूम बंदूक बरदारों ने, मिलिटेंट्स ने जो है उन पर गोली चलाई और वो अपने बच्चों का जो है मतलब उनका वो साया जो है उनके सर से उठ गया। इस हवाले से क्या कहें? नाकाबिले बर्दाश्त वारदात का अंजाम दिया टेररिस्ट ने कश्मीर में। फिर से कहीं ना कहीं कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो अमन शांति से रहना चाहते हैं, लोग जो भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कश्मीर के कुछ युवा हैं जो गुमराह हो चुके हैं, उन गुमराह युवकों के साथ मिलकर टेररिस्ट इन एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की शांति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती हूँ। उनके परिवार को आश्वासन देना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं। कोई भी उनको मुश्किलात आए, कभी भी हमें कांटेक्ट करें, कभी भी हमसे मिले, तो हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। चिंता का विषय ये आ रहा है कश्मीर में कि टेररिस्ट अकेले ये एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं लोकल लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान का तो हाथ हमेशा टेररिस्ट के सर पर रहा ही है और पाकिस्तान चाहता भी है जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करें, शांति ना रहे। तो मगर कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, हमारे युवा हैं जो गुमराह हो चुके हैं, चाहे पैसों के लिए चाहे पाकिस्तान की हमदर्दी के नाते, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि गोली मारने के बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या लोकल कोई भी उनको नहीं देखता? क्या लोग उनको शेल्टर कर रहे हैं? तो ये कुछ सवालात हैं मेरे, जो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी, जो हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीज़ों को संज्ञान ले कि कहीं ना कहीं उनके साथ कांटेक्ट में कौन है, श्रीनगर के कौन से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये कहा गया कि अब जो है फोर्सेस को हम फ्री हैंड देंगे ताकि वो इन गतिविधियों पे जो है वो रोक लगा सके। देखिए, फोर्सेस को मोदी जी ने फ्री हैंड दिया हुआ है। आपने देखा पाकिस्तान में जाके कैसे हम लोगों की जो आर्मी है उन्होंने कैसे उस पर अटैक किया जब उन्होंने यहाँ पर वारदातों को अंजाम दिया। मुझे लगता है कि आर्मी को फ्री हैंड कब का दिया था। उनको कहा था अगर वहाँ से एक गोली आती है तो यहाँ से 100 गोली मारने का इख्तियार उनको दिया हुआ है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमारी जब लोकल लोग वहाँ पे मिल जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते कि टेररिस्ट कहाँ है और लोकल कहाँ पे है। जब उसी घर में उनको शेल्टर किया जाता है लोकल लोगों के द्वारा, तो उन टेररिस्टों को निकालना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कल भी अपने भाई के साथ इंटरव्यू में यही कहा था कि लोकल लोगों का दायित्व बनता है, चाहे आप मीडिया भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, इसमें हम हिंदू मुसलमान ना कर लोगों की जान की हिफाजत करें। और कल मैंने ये निवेदन कहा भी था कि भाई
लगातार हम कश्मीर में बंद देख रहे थे, बंद की कॉल दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि भाई लोग सेटिस्फाइड नहीं है सरकार की नीतियों से, तो तब बंद की कॉल होती थी। अब लोग सेटिस्फाइड क्यों हैं हिंदुओं की वहाँ पर हत्याओं से? वहाँ लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकल रहे? वहाँ मस्जिदों में आह्वान क्यों नहीं हो रहा? वहाँ मौलवी ये बोल चीख चीख कर लाउड स्पीकर पर बोल क्यों नहीं रहे कि भाई अगर किसी हिंदू को मारा जाएगा तो हमारे मुस्लिम सारे भाई इकट्ठे होकर उस टेररिस्ट को पकड़े और बीच चौक में उसको मारे? आर्मी तो अपना काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है, मगर अगर लोकल लोग काम करना शुरू हो जाएं, टेररिस्टों को वहीं पर पकड़कर उनको खत्म किया जाए, मुझे लगता है उनको फांसी से कम सजा तो मिलनी नहीं चाहिए, उनको वहीं पर चौकों पर खड़ा करके खत्म कर देना चाहिए, ताकि एक मैसेज और एक कड़ा संदेश उन टेररिस्टों को जाए कि हम हिंदू मुसलमान अलग नहीं हैं, अगर हिंदू पर अटैक करेंगे तो मुसलमान भी बोलेंगे। मैम, जिस तरह से यहाँ की रीजनल सियासी पार्टियों ने भी दुख का इजहार किया, लेकिन कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी है कि वो चाहती है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जो है इस मामले में बात की जाए, ताकि यहाँ पर भी अमन और शांति आ जाए। पाकिस्तान से तो बात तब की जाए या तो पाकिस्तान कोई शांति का माहौल बना रहा हो, पाकिस्तान वहाँ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अब वहाँ से अलग अलग टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में भेज रहा है। अभी आप लोगों ने देखा नरवाल ब्लास्ट, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जाता है, और वही युवक जो था वो बठिंडी से पकड़ा गया। तो क्या बठिंडी के लोगों ने इसको शरण दी थी? तो हम क्या उन लोगों को शरण दे रहे हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, जो जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान की दुर्दशा आप लोगों ने देखी है, भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान खड़ा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान को, मगर टेररिज्म एक्टिविटीज जो है वो जम्मू कश्मीर में वो पूरी तरह से चला रहा है। अफसोस की बात यह होती है कि जो रीजनल पार्टी 70 साल यहाँ शासन कर बैठी है, चाहे वो एनसी है, चाहे पीडीपी है, या कोई और पार्टी है, कांग्रेस भी की मैं बात करूं, उन लोगों के मुंह से उफ तक नहीं निकलती अगर किसी हिंदू को मारा जाता है। उन लोगों के मुख से दर्द तब होता है जब किसी टेररिस्ट को मारा जाता है, और उनको लगता है कि उनके जनाजे पर जाकर अफसोस करना उनको फायदा मिलेगा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको हिंदुओं के साथ सपोर्ट करके कोई वोट बैंक नहीं मिलेगा, इसलिए वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। क्या कहीं पे भी आप लोगों को बयान देखने को मिला? ठीक है, कल देखा मैंने उनको, जो एक्स सीएम रही हैं उनके घर जाके अफसोस कर रही हैं, मगर इन वारदातों को अंजाम देने के लिए क्या उन्होंने कहीं पे कोई प्रोटेस्ट किया? अभी बुलडोजर के स्टेप के लिए वो दिल्ली जाके प्रोटेस्ट कर सकती थी, तो कश्मीर में उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? कश्मीर में वो क्यों नहीं आवाम को आह्वान कर रही हैं कि वही सड़कों पर निकलो, अगर किसी हिंदू भाई को मार रहे हैं तो हम लोग उनके सामने खड़े हों, ताकि टेररिस्ट को पता लगे कि भाई हम लोग आपस में मिले हुए हैं, हम हिंदू मुसलमान यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये जब जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक होना शुरू होगा। मैम, महबूबा का जिस तरह से मानना था कि सरकार का फेलियर है और ये टारगेट किलिंग्स जो अभी जो है की जाती है, इनको रोकना जो है वो सरकार का काम है। देखिए, सरकार हर इंसान के पीछे कैमरा लगा के तो नहीं रखेगी ना, समाज का भी कुछ दायित्व बनता है। सरकार डेवलपमेंट के काम कर रही है, सरकार हर नागरिक को हिफाजत देने का काम सरकार का है, बिल्कुल है, मगर जब अपने ही गद्दार, अपने ही जयचंद कम्युनिटी में हो जाएं, तो सरकार हर घर में दरवाजा खड़का के पहचान नहीं पाएगी कौन टेररिस्ट है और कौन लोकल इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हम लोगों को सिर्फ वोट के लिए इन्होंने कुर्सियां लेके या सीएम बन के जम्मू कश्मीर में राज नहीं करना, इन्होंने समाज में बदलाव भी लाना है। अगर ये लोगों की भलाई चाहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो ये चाहते नहीं, क्योंकि हमेशा ये भाजपा के अगेंस्ट बात करते हैं। भाजपा मुसलमानों और हिंदू तो कर नहीं रहा, जो स्कीम हिंदुओं को दे रही है भाजपा, वो मुसलमानों को भी दे रही है, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा भेदभाव नहीं किया। तो देखने वाली चीज़ ये है कि इनको जो लग रहा है कि अपनी वोट बैंक इनके खिसक रहे हैं, टारगेट सिर्फ भाजपा है कि कहीं, क्योंकि कश्मीर में जनाधार बढ़ चुका है। 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद, 370 खत्म होने के बाद आप लोगों ने देखा कि वहाँ किस तरीके से तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। हमारे युवा कहीं ना कहीं खेल में, आप क्रिकेट में, चाहे आईएएस केएस की पढ़ाई में, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं। तो हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स ना, वो कोई पाकिस्तान के तो है नहीं। इनकी मंशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की है, जो इनके यहाँ के नेता हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम सरकार को भी करने की ज़रूरत है। इनको जो डील दी जा रही है, चाहे वो एनसी के नेता है, पीडीपी के नेता है, यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश उन लोगों द्वारा भी की जा रही है। इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो टेररिस्ट हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करने का जो काम कर रहे हैं वो यहाँ के रीजनल पार्टीज कश्मीर की जो हैं वो कर रही हैं। तो इस पे संज्ञान लेने की सरकार को बहुत सख्त ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है।
मैम, हमारे पंडित एम्प्लॉयज़ जो आपने भी देखा कि कई माह तक जम्मू में बैठे रहे, एहतजाज करते रहे, रिलोकेशन की मांग करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कहा जाता कि आप वहाँ जाके जो है ड्यूटीज़ कीजिए, अपना काम कीजिए, तो उसके बाद ही काम के बगैर जो है आपको सैलरीज नहीं दी जाएंगी। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की जो है किलिंग्स हो रही है? देखिए, अगर हम कश्मीर से डर गए, इन टेररिस्टों से डर के जम्मू में बैठ गए, तो उसका मतलब वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। और हम ये सब बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो। ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि टारगेट किलिंग हो रही है। एक एक व्यक्ति की जान कीमती है, और भाजपा के लिए हर व्यक्ति की जान कीमती है जो राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्र विरोधी है उनके लिए हमारी पार्टी में भी कोई स्थान नहीं है, उनके लिए देश में भी कोई स्थान नहीं है। अब इनकी सर्विस ज्वाइन करने के लिए एलजी सरकार ने बोला, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बोला कि ये सर्विस ज्वाइन करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी। बिल्कुल, ये आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी जॉब को करने के लिए सैलरी तभी दी जाती है जब आप उस जॉब को करेंगे। अब फर्ज वहां पर किन नेताओं का है, उनको सेफ एंड सिक्योर रखने का। सरकार तो अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, जेकेपी अपना काम कर रही है, मगर उन लोगों तक टारगेट किलिंग के द्वारा उन लोगों को नाम कौन बता रहा है? अगर वो पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए टेररिस्ट हैं, देखिए उनका लिंक तो यहाँ पर आम लोगों के साथ नहीं है। यहाँ के आम लोगों के नाम कौन दे रहा है उनको? कहीं ना कहीं हमारे आम जनता दे रही है, कश्मीर के लोग दे रहे हैं। कुछ गद्दार लोग हैं, उनको सरकार को पहचानने की ज़रूरत है। और मुस्लिम भाइयों को, जो कश्मीर के हमारे लोकल हैं, उनको गारंटी लेने की ज़रूरत है, उनको कसम खाने की ज़रूरत है कि हिंदुओं की हिफाजत कश्मीर में अगर कोई करेगा, हमारे मुस्लिम भाई करेंगे। जिस दिन ये करेंगे, मुझे लगता है कि जो यहाँ की पार्टी चाहती है हिंदू मुसलमान करना, जम्मू को कश्मीर से लड़वाना, उनके मंसूबे खत्म हो जाएंगे। और हमारे कश्मीरी पंडित जो नौकरियां कर रहे हैं वहाँ पर, या जो यहाँ के भी एम्प्लॉयज़ वहाँ जॉब कर रहे हैं, बड़ी सेफ एंड सिक्योर तरीके से जॉब करेंगे, ये ज़रूर बोलूँगी।